जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहां पड़ा हुआ है। कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी, 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया, चूना झरने लग जाएगा, ये भी वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना। और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में, तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा। विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो विनाश तो होने वाला है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज का वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 की सबसे बड़ी खबरें। वो भविष्यवाणियाँ जो सालों पहले लिखी गई थी अब सच होती नज़र आ रही है। कहाँ अचानक मौसम का रुख बदल रहा है, किसी जगह इंसानों की जगह मशीनें काम संभाल रही हैं और अंतरिक्ष से आने वाले संकेत वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। क्या ये महज एक तकनीक की तरक्की है या फिर वाकई कोई छुपी हुई ताकत है जो हमें पहले से चेतावनी दे रही थी? 2025 का ये रहस्य गहराता जा रहा है और सवाल वही है, क्या अगली भविष्यवाणियाँ भी हकीकत में बदलेंगी? ये पूरा सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सूरदास जी का भी एक पद है, हम पहले इस मंच से कभी उसको सुना चुके हैं, अभी हमको स्मरण में नहीं है, याद होगा तो इतने दिन में कभी कोई दिन सुनाएंगे। सूरदास जी का एक पद है, रेमन धीरज क्यों न धरे। क्या पद है? रेमन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे। अब सन भी 2000 के ऊपर चल रहा है और संबत भी 2000 के ऊपर चल रहा है। ऐसा समय सूरदास जी बोलते आने वाला है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रजा बहुत मरे, बहुत प्रजा मर जाएगी। लोग तो कह रहे हैं पूरे विश्व की आबादी मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कौन मरेगो कौन जिएगो भगवान जाने। और उसी में लिख रहे हैं, सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे। इस महासंहार के बाद सूरदास जी लिख रहे हैं 1000 वर्ष तक सतयुग का समय धरती पर आने वाला है। इसी धरती पर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे, धर्म की बेल फलीभूत होगी। और सूरदास यह हरि की लीला, टारे ना ही टरे। आप कितनों कोशिश कर लो टरेगी नहीं, ये होनी अवश्य है, होगी ही। अब सब संबत 2000 के कितने ऊपर ये तो ठाकुर जी जाने भैया, हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन
ये ऐसा होता है, माने कलयुग में भी सतयुग आ जाता है, त्रेता में भी सतयुग आ जाता है, तो 1000 साल के लिए कलयुग में भी सतयुग आने वाला है, ऐसा सूरदास जी महाराज ने कहा। अब जो जिएगा वो देखेगा सतयुग का समय, और जिसको राम जी पहली उठा ले जाएंगे तो भाई जाओ चलो, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। काल की चाल बड़ी विकराल है, ऐसे ऐसे तांडव होने वाले हैं जिनको तुम देख के सह नहीं पाओगे। ये माया का तांडव है, देख लेना आगे चलकर आभास होता है। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। यही पंचभूत जो हम अहम माने हुए कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, ऐसे वर्षण होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। कभी वायु अपना स्वरूप तूफान रखेगी, ये तुम्हें नष्ट है। बहुत भयावह जीवन है यदि सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं है। तो गाइस, वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।